हरिद्वार कोप हेल्ड फॉर किलिंग वुमन सन। क्या अर्थ हुआ? हरिद्वार कोप। देखिए, कोप का अर्थ होता है पुलिसकर्मी, पुलिस कर्मचारी, पुलिस वाला। हेल्ड, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा होल्ड, तो होल्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्ड होती है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और चूंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है तो पकड़ा गया। तो हरिद्वार के अंदर एक पुलिस वाले को पकड़ लिया गया फॉर किलिंग। किल का मतलब होता है हत्या करना, जान से मारना। किलिंग कर दिया गया है तो मारने के लिए। वुमन, महिला को, सन, उस महिला के बेटे को। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक महिला और उस महिला के बेटे की हत्या कर देने के लिए हरिद्वार के अंदर एक पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस न्यूज के अंदर एक रक्षक के भक्षक बनने की कहानी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हरिद्वार, एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्टेड एट पुलिस लाइन्स इन हरिद्वार। एन का अर्थ होता है एक, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, सब इंस्पेक्टर का अर्थ होता है उप निरीक्षक, जिसको शॉर्ट में ASI भी बोलते हैं। तो एक सहायक उप निरीक्षक। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एन का मतलब एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है, लेकिन जब कोई नाउन वोवल से स्टार्ट होता है AEIOU तो उससे पहले एक के लिए एन लिखते हैं, और जो नाउन जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उससे पहले एक के लिए अंग्रेजी ए लिखते हैं। इसके थोड़े से और भी रूल हैं जिसको डीपली किसी दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप यही समझिए कि चूंकि ये नाउन ए से स्टार्ट हो रहा है और ए एक वोवल होता है, इसीलिए एक की अंग्रेजी एन लिखी गई है। तो एक सहायक उप निरीक्षक पोस्टेड, जो कि तैनात था, एट पुलिस लाइन्स इन हरिद्वार, हरिद्वार में पुलिस लाइन में, वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, क्योंकि जब वॉज या वर सहायक क्रिया आ जाती है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एक ASI को गिरफ्तार कर लिया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, इन ए डबल मर्डर केस, एक डबल मर्डर केस में, यानी डबल मर्डर केस हुआ ना, एक महिला की हत्या और उसके बेटे की हत्या। ऑफ ए पार्शियली साइटेड, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, साइटेड का मतलब यहाँ पे है नज़र से, है नहीं। तो एक महिला जो कि आंशिक रूप से मतलब आंशिक रूप से आप यूँ कह सकते हो कि वो उसको पूरी तरह से वो नहीं देख पाती थी, आंशिक रूप से उसको दिखता था। एंड हर 16-year-old सन, और उस महिला का 16 साल का एक लड़का, है नहीं। तो सेंस क्या हुआ इसका कि एक महिला जो पार्शियली साइटेड थी, यानी कि पूरी तरह से नहीं देख पाती थी, थोड़ा उसको दिखता था, वो और उसका 16 साल का एक लड़का, उसकी हत्या कर दी गई। और इस डबल मर्डर केस में हरिद्वार के अंदर एक ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। द वुमन फ्रॉम मुरादाबाद इन UP, ये जो वुमन थी, ये जो महिला थी, ये कहाँ से थी? फ्रॉम मुरादाबाद इन UP, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली थी। एंड ए रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, और ये निवासी थी ऑफ द सिडकुल एरिया इन हरिद्वार। और ये जो है फिलहाल हरिद्वार के अंदर जो सिडकुल एरिया है वहाँ रह रही थी। वॉज नोन टू द एक्यूज्ड सब इंस्पेक्टर, वॉज नोन, ये परिचित थी, टू द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ठीक है, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, सब इंस्पेक्टर, ये जो सब इंस्पेक्टर था तो इससे इस महिला का परिचय था। द वुमन हैड रिसेंटली सोल्ड, देखिए यहाँ पे हैड आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। सेल मीन्स होता है बेचना और सोल्ड उसकी थर्ड फॉर्म होती है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो जब हैड आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है।
ठीक है। तो उस महिला ने हाल ही में सोल्ड बेच दिया था हर हाउस अपना मकान एंड द एएसआई और ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एंड हिज 2 एसोसिएट्स और इसके 2 सहयोगी, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, है नहीं। तो इन्होंने मिलकर के षड्यंत्र किया, एक जालसाजी की, टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना, है नहीं, गला घोंट कर मार देना, द वुमन महिला को एंड हर सन और उसके बेटे को, फॉर द मनी धन के लिए, शी हैड रिसीव्ड जो उसने प्राप्त किया था, यानी कि घर बेचकर जो उसको पैसा प्राप्त हुआ था। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि इस महिला ने हाल ही में अपना मकान बेचा था और उस मकान को बेच करके जो उस महिला को पैसा प्राप्त हुआ था, तो उस पैसे के लिए इस एएसआई ने और इसके 2 साथियों ने मिल करके एक षड्यंत्र किया इस महिला और उसके बेटे की हत्या करने के लिए। दे डिस्पोज्ड ऑफ दियर बॉडीज, डिस्पोज का मतलब होता है निपटाना, है नहीं। दे डिस्पोज्ड ऑफ दियर बॉडीज, उन्होंने उनकी बॉडीज को निपटा दिया, है नहीं, यानी कि ठिकाने लगा दिया, इन डिफरेंट लोकेशंस, भिन्न भिन्न लोकेशंस में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। डिफरेंट का मतलब भिन्न होता है ना, अलग अलग। तो इन दोनों को मार करके इन लोगों ने इनको डिफरेंट लोकेशंस में ठिकाने भी लगा दिया इनकी बॉडी को। एज पर पुलिस रिपोर्ट्स, जैसा कि, एज पर का मतलब होता है जैसा कि या अनुसार, पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार ममता 40, ममता जिसकी उम्र 40 साल थी, मूव्ड टू हरिद्वार, वो हरिद्वार आई थी, विद हर सन अपने बेटे के साथ जिसका नाम है राजा, अबाउट ए ईयर एगो, 1 साल पहले, अबाउट का मतलब लगभग, तो लगभग 1 साल पहले ये ममता नाम की महिला जिसकी उम्र 40 साल थी, ये अपने बेटे के साथ हरिद्वार आ गई थी, फॉलोइंग हर हस्बैंड्स डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो अपने पति की मृत्यु के बाद ये महिला अपने बेटे राजा के साथ लगभग 1 साल पहले हरिद्वार आ गई थी। द एक्यूज्ड इस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, ये जो एक्यूज्ड है, ये जो आरोपी है, अर्थात ये जो पुलिस वाला है, इसने इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, और ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उस समय जो है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। द एक्यूज्ड इस्टेब्लिश्ड, इस आरोपी ने स्थापित कर लिए कॉन्टैक्ट संबंध विद ममता, ममता के साथ, एंड प्रेशर्ड हर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव देना, और इसने दबाव बनाया हर उस पर यानी कि ममता पर, इनटू सेलिंग हर प्रॉपर्टी, कि वो अपनी ज़मीन जायदाद को बेच दे, एंड रीलोकेटिंग, रीलोकेट का मतलब होता है दूसरी जगह बस जाना, और दूसरी जगह बसने के लिए दबाव बनाया। ठीक है, तो सेंस क्लियर है कि इस आरोपी ने पहले तो ममता से संबंध बनाए और उसके बाद इसने जो है ममता को प्रॉपर्टी बेचने और दूसरी जगह बस जाने के लिए दबाव दिया। झावेड़ा एसएचओ अंकुश शर्मा, झावेड़ा के जो एसएचओ हैं, एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, तो जो झावेड़ा के एसएचओ हैं जिसको थानाध्यक्ष बोलते हैं, अंकुश शर्मा सैड, अंकुश शर्मा ने कहा, एएसआई चुन्ना सिंह, ये जो एएसआई है यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम है चुन्ना सिंह, डिवाइज्ड ए स्कीम। देखिए, डिवाइज ए स्कीम का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, स्कीम का मतलब योजना, डिवाइस का मतलब तैयार करना, बनाना। तो ये जो एएसआई चुन्ना सिंह है इसने योजना बनाई टू मर्डर, हत्या करने की, द वुमन, महिला की, एंड हर सन, और उसके बेटे की, फॉर फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक,
गेन का मतलब होता है लाभ। तो आर्थिक लाभ कमाने के लिए, धन संबंधी लाभ अर्जित करने के लिए इस एएसआई ने इस महिला और उसके बेटे की हत्या की योजना बनाई। फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस, उसके घर को बेच करके, अर्थात उस महिला के द्वारा उसके घर को बेच करके जो उसे पैसे का लाभ हो सकता था इस पुलिस वाले को, तो ये पैसे का लाभ कमाने के लिए इस पुलिस वाले ने इस महिला और इसके बेटे की हत्या करने की योजना बनाई। ऑन February 9 फरवरी को, ल्यूरिंग द वुमन आउट ऑफ हर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो 9 फरवरी को इस एएसआई ने, इस पुलिस वाले ने उस महिला को बहलाया फुसलाया और उसके घर से उसको बाहर ले आया, ठीक है। और चूंकि फरवरी 9 लिखी हुई है तो आप इसको ऐसे मत समझना है कि 9 फरवरी की न्यूज़ है, न्यूज़ अभी की है लेकिन घटना 9 फरवरी की है, तो घटना का खुलासा होने में समय तो लगता है ना। तो 9 फरवरी को क्या किया कि इस पुलिस वाले ने इस महिला को बहला फुसला करके उसके घर से बाहर निकाल लिया। सिंह अलोंग विद एकम्प्लिसेस, एकम्प्लिस का मतलब होता है साथी, अभी ऊपर भी आया था। तो फिर क्या किया इसने, सिंह ने यानी कि इस पुलिस वाले ने, कि अपने साथियों के साथ कोअर्स द कोअर्स द मदर एंड सन इनटू ए कार। कोअर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना, जोर जबरदस्ती करना। तो जबरदस्ती करके उस महिला को और उसके बेटे को कार के अंदर डाल लिया, ठीक है। पहले तो बहला फुसला करके घर से बाहर निकाल लाया और फिर जबरदस्ती दोनों को कार के अंदर डाल दिया। स्ट्रेंगुलेटिंग दैम, और फिर जो है उनको स्ट्रेंगुलेट कर दिया। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है गला दबा देना, दम घोट कर मार देना। तो फिर उनका गला दबा करके, गला घोट करके इन्होंने माँ और बेटे की हत्या कर दी। अब आप समझ सकते हो कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। दे डम्प्ड द बॉडीज, डंप का मतलब होता है डालना, फेंकना, गिराना। फिर इन्होंने उनकी बॉडीज को गिरा दिया इन डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग स्थानों पर। आफ्टर लूटिंग दियर मनी, लूट का मतलब होता है लूटना, है नहीं, हथियाना, जबरदस्ती छीन लेना। तो फिर इन्होंने क्या किया, उनको मार करके उनकी बॉडी को इधर उधर फेंक दिया और उनका धन जो है वो लूट लिया। 3 सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट का मतलब होता है जिन पे संदेह होता है, शक होता है। तो तीनों जिन पे शक है, यानी कि एक तो ये पुलिस वाला और 2 इसके साथी, इंक्लूडिंग सिंह, जिसमें ये सिंह भी शामिल है, यानी कि ये पुलिस वाला भी शामिल है। इसको मिलाकर के 3 लोग संदिग्ध हैं, संदिग्ध बोलते हैं सस्पेक्ट को, ठीक है। जिनके नाम है शहजाद फ्रॉम झावेड़ा, यानी कि झावेड़ा का रहने वाला एक तो शहजाद है, एंड विनोद कुमार फ्रॉम ज्वालापुर, और एक ज्वालापुर का रहने वाला विनोद कुमार है। तो विनोद हो गया, शहजाद हो गया, और ये जो है पुलिस वाला चुन्ना सिंह हो गया। ये तीनों जो संदिग्ध हैं हरिद्वार, कहाँ के, ज्वालापुर हरिद्वार का रहने वाला, हैव बीन एप्रेहेंडेड। एप्रेहेंड का मतलब भी अरेस्ट करना होता है, पकड़ लिए जाना, गिरफ्तार करना। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे लगभग एक सेंस के आए हैं इस न्यूज के अंदर। शुरू में आया था जो है होल्ड, फिर आया अरेस्ट, फिर आया एप्रेहेंड। तो तीनों का मतलब जो है लगभग एक जैसा ही है, पकड़ना, गिरफ्तार करना, गिरफ्त में लेना। तो इन तीनों को, यानी कि एएसआई को, शहजाद को और विनोद को, इन तीनों को ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हैव बीन आ गया है, बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई है। तो हैज़ बीन वर्ब की 3rd फॉर्म, हैव बीन वर्ब की 3rd फॉर्म, जब इस तरह से आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो इन तीनों के तीनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो भाई जिसको समाज रक्षक मानता है, यानी कि पुलिस को समाज रक्षक मानता है, और कोई पुलिस वाला इतना घिनौना काम करे तो उसको तो ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए नज़ीर बने।
Thanks for reading this news.